हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में फिनेंस विद मयंक। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इनफैक्ट काफ़ी फेमस भी है। आप सभी दिन रात इस टेक्निक को अपने घर पर देखते हैं पर इग्नोर कर देते हैं। आपने अपनी मम्मियों को, दादियों को घर में डब्बे के अंदर तो कभी मंदिरों में पैसे रखते हुए ज़रूर देखा होगा। ठीक इसी तरह ये टेक्निक भी है जिसका नाम कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग है। ये टेक्निक ऐसी है कि अगर आप इस टेक्निक से स्टॉक लेते हैं और 10 साल के लिए भूल भी जाते हैं तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइए जानते हैं इस टेक्निक के बारे में। तो इस टेक्निक का सबसे पहला क्राइटेरिया यह है कि उस कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं मार्केट कैप होती क्या है। सबसे आसान तरीका मार्केट कैप को जानने के लिए यह है कि उस कंपनी के एक शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस है उसे हम उस कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको उस कंपनी का मार्केट कैप का पता लग जाएगा। इसके बेसिस पर स्टॉक मार्केट में कंपनियों को बेसिकली 3 कैप में बांटा जाता है, एक लार्ज कैप, एक मीडियम कैप और एक स्मॉल कैप। तो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से ये लार्ज कैप में फॉल करेगी। अब चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया की तरफ, जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये बेसिकली ये बताता है कि ये कंपनी अपने टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पर कितना प्रॉफिट बना रही है। तो अब जानते हैं मैंने ROCE को 15% से ज़्यादा क्यों बोला है। जनरली आप अगर FD में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 7% तक का तो रिटर्न मिल जाएगा। स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हो तो 8 से 10% तक का आप रिटर्न कमा लोगे, और अगर म्यूचुअल फंड में करते हो तो 12% का रिटर्न मिलता है। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये देखना होगा कि एटलीस्ट मैंने जिस कंपनी पर के शेयर लिए हैं उसे कम से कम 15% तो कमाऊँ। तो चलिए अब चलते हैं अब हमारे थर्ड क्राइटेरिया की तरफ, जो कि है रेवेन्यू या सेल ग्रेटर देन 10%। हम जैसे कि जानते हैं कि हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, तो हम भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी भी रेवेन्यू साल दर साल बढ़ती रहे। अब चलते हैं फोर्थ क्राइटेरिया की तरफ, जो कि है डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम होनी चाहिए। बेसिकली डेट टू इक्विटी रेशियो एक फाइनेंशियल रेशियो है। यह रेशियो ये बताता है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर इक्विटी के 1 रुपये पर कितने रुपए का डेट ले रखा है। अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब कंपनी अपने बिजनेस से फंड जनरेट नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम है। ये था कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में। अगर आप ये सारे फिल्टर्स को अप्लाई करके स्टॉक पिक करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फ्री ऐप ऑलरेडी अवेलेबल है जिसका नाम Screener.in है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। अगर आप चाहते हैं मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ Screener.in के लिए तो आप कमेंट पे ज़रूर लिखें, मैं डेफिनेटली एक वीडियो उस पर लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। टिल देन, गुड बाय, शबा खैर।